नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में मैं आपको बताने जा रही हूँ काल के विषय में। ठीक है, काल क्या होता है? काल का मतलब होता है बेटा समय। काल का अर्थ होता है समय। ठीक है, इसकी परिभाषा होती है क्रिया के होने के समय को। क्रिया जिस समय पर होती है उस समय को क्या कहते हैं? काल। हमें क्या ध्यान रखना है? समय। क्रिया हमारी जिस समय पर होती है उसे क्या कहा जाता है? काल कहते हैं। ठीक है, काल के तीन भेद होते हैं। काल के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो। नंबर 1 पे होता है हमारा भूतकाल। भूतकाल यानी कि हमारा बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका है वो क्या कहलाता है? भूतकाल, बीता हुआ समय, ये क्या कहलाता है? भूतकाल। फिर नंबर 2 पे होता है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल होता है जो समय चल रहा हो, चलने वाला समय। जैसे कि मैं आप लोगों को काल समझा रही हूँ तो ये क्या है? वर्तमान काल है। ठीक है, मैं आपको अभी ये काम करा रही हूँ। फिर है आपका भविष्य काल। भविष्य काल यानी कि आने वाला समय। भविष्य काल, आने वाला समय। जो हमारा आने वाला समय है, जो कल होने वाला है, वो क्या कहलाता है? भविष्य काल। अब आपको मैं भूतकाल के बारे में बताऊंगी। भूतकाल होता है जिससे ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो रही है। जो क्रिया बीते हुए समय में होती है वो क्या कहलाती है? भूतकाल कहलाती है। इसकी पहचान क्या होती है? आप कैसे पहचान करोगे भूतकाल की? इसमें वाक्य के अंत में ता था, ती थी, थे थे, लिया, दिया, किया, ये सब भूतकाल में आते हैं। ठीक है, उदाहरण है बेटा, जैसे मैंने पत्र लिख लिया। मैंने पत्र लिख लिया, इसके वाक्य के अंत में क्या है? लिया, यानी कि मैं इस काम को कर चुका हूं, तो ये क्या कहलाएगा? भूतकाल। वह मेरे घर आया था। नंबर 2 पे है वह मेरे घर आया था, इसमें वाक्य के अंत में था आ रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है? भूतकाल। तो ये हम कैसे पहचानेंगे भूतकाल को? जिसमें वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि आता है। लिया, दिया, किया, ये सब भूतकाल में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के विषय में। अब पढ़ते हैं हम वर्तमान काल के बारे में। ठीक है, वर्तमान काल होता है जो समय अभी चल रहा है। ठीक है, जो समय अभी चल रहा होता है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। उसकी पहचान कैसे करेंगे बेटा हम? जिसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है, रहा है, रहे हैं आदि आता है, वो क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। जैसे कि मम्मी खाना बना रही है, तो ये वर्तमान काल है क्योंकि मम्मी खाना बना रही है। ठीक है, मेरा भैया पढ़ाई करता है, वो पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो वो भी क्या है? वर्तमान काल है। उदाहरण, लक्ष्मी पढ़ रही है, वह खाना खाता है, मम्मी खाना बनाती है, ये सब क्या है? वर्तमान काल है। जैसे लक्ष्मी पढ़ रही है, इसमें वाक्य के अंत में रही है आ रहा है, तो वर्तमान काल है। ये इसकी पहचान है। वह खाना खाता है, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ता है आ रहा है। ता है, ती है, ते है, रहा है, रहे हैं, ये सब क्या है? वर्तमान काल के अंदर आते हैं। अब भविष्य काल। भविष्य काल होता है आने वाले समय को हम भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, जो समय आने वाला है, जो चीज कल होने वाली है, तो वो क्या है? भविष्य काल है। भविष्य काल की पहचान कैसे करेंगे हम? जिसमें वाक्य के अंत में गा है, गी है, ये है, या रहा होगा, रहे होंगे, ये शब्द आते हैं, वो क्या कहलाता है? भविष्य काल कहलाता है। जैसे उदाहरण है आपका, मैं विद्यालय जाऊंगी, ये क्या है? भविष्य काल है। इसमें क्योंकि वाक्य के अंत में गी आ रहा है। वह पिकनिक जाएंगे, ठीक है, वह पिकनिक जाएंगे, इसमें भी वाक्य के अंत में ये आ रहा है। या हम ऐसे बोलेंगे कि मम्मी खाना बना रही होगी, तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, गा, गी, गे शब्द जिसमें आते हैं वो क्या कहलाते हैं? भविष्य काल कहलाते हैं। आई होप आपको काल की परिभाषा और काल के भेद समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।